हर हर महादेव, जय माता दी, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो राम राम जी सबको। आज आकांक्षा कर रही हूँ सुबह की पूजा, और पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई किचन में बनाया मैंने सुबह सुबह ही पूड़ी सब्जी। और आज है गुरुवार, गुरुओं का वार, तो सबको विष्णु भगवान की जय हो। फिर मैं जाने लगी मंदिर जाने के लिए तैयार हुई, और हो गई मैं मंदिर आके पहुँच गई। और ये है हमारी माता, त्रिगुणी माता की जय हो। तो हमने सारे माता के, और यहाँ पे बैठे हैं साईं बाबा। मैंने साईं बाबा के किए दर्शन, और उसके बाद आज था वीरवार, तो हम लोग कथा करनी थी, तो हम लोग बैठ गए कथा करने के बाद। उसके बाद आरती हुई। आरती होने के बाद सब लोग फिर इधर उधर होके अपना मंदिर में दर्शन करें। यहाँ पे क्या होता है ना, वीरवार को शिफ्ट चलती रहती है, इनके बाद इनका नंबर आता है, तो 4-5 औरतें बैठ के आराम से कथा करती रहती हैं। एक बार शिफ्ट उठती है फिर दोबारा होती रहती है। गुरुवार को यही होता है, और मंदिर जाके एक एनर्जी सी फील होती है, तो सबको ही मंदिर जाना चाहिए। ये है हमारे पास का ही मंदिर, ज़्यादा पास में तो नहीं है, दूर है, लेकिन आके यहाँ बहुत सुकून मिलता है। तो ये हमारी भाभी बगल में रहती हैं, तो हम दोनों जने साथ में गए हैं। कहते हैं ना, किसी को साथ में ले लो तो नहीं मन हो, तब भी आप चले ही जाओ कहीं। तो हम सब लोग मंदिर गए, वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद हमने बातें करी, यहाँ पे हो रही थी कथा, और दूसरे में भी हम बैठ गए, दूसरी बार सब लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी होने लगी थी वहाँ पे बातचीत माता के बारे में। तो भाभी ने हाय करा सबको। तो इस तरीके से हम विष्णु भगवान की कथा कर दिए। फिर मैं आने लगी घर। मैंने कहा मुझे मार्केट जाना है, तो जल्दी से मैं घर आई। घर आके इनके पापा से बोली, तो वो तैयार हो गए। मैं निकल पड़ी बाज़ार को, क्योंकि मुझे लेना था कुछ सामान। ये हैं आर्यन पापा, क्योंकि इनके पैर में हो रहा था दर्द, मैंने बताया था आपको। तो हम निकल पड़े तुलसी का पौधा लेने। हमें जाना था नर्सरी। तो कहते नहीं, किस्मत साथ नहीं देती है तो कुछ नहीं होता है। तो रास्ते में हो गई हमारी बाइक पंचर। फिर मैं पहुंच गई पंचर वाले के यहाँ दुकान पे। फिर पंचर ठीक हुई। उसके बाद फिर मैं पहुंची नर्सरी में पहुंच के तो पता लगा कि तुलसी माता ही छोटी छोटी सी हैं। तो ये है नर्सरी हमारी, जो कि वहाँ पे तो इतनी हरियाली लगती है, ऐसा लगता है कि सारे ही पेड़ पौधे खरीद लो। लेकिन घर आने पे तो ऐसे सूख जाते हैं कि पूछो नहीं। ये पता नहीं कौन सी खाद वगैरह डालते हैं कि इनके यहाँ सारे हरे भरे से पौधे लगते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। ये है वेदांश खड़ा है, मस्ती कर रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो हमें तुलसी का पौधा बहुत छोटा छोटा लगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। मैंने कहा आगे एक आध हफ्ते में फिर मैं लेके जाऊँगी, ताकि लग जाए, नहीं तो पता लगे सूख जाएंगी। तो ये है मिर्च, पता नहीं कौन सी मिर्च थी। फिर मैंने पसंद नहीं आया, तो मैं वहाँ से निकल पड़ी। आके मैंने कहा कि चलो जो और सामान लेना है मैं उसको ले लेती हूँ फटाफट। मुझे लेना था इत्र वगैरह। आकांक्षा बोल रही थी इत्र लाने के लिए मम्मी, तो मैं इत्र लेने के लिए दुकान पे पहुँची। और जो सामान लेना था, जैसे खरबूजा वगैरह हो गया, या कल है अक्षय तृतीया, तो आप लोगों को एडवांस में ही अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो जो सामान मुझे लेना था मैं उसको ले लिया, और लेने के बाद फिर आ गई मैं ये घड़े की दुकान पे, क्योंकि मुझे लेना था घड़ा, और जो है छोटे घड़े भी लेने थे। यहाँ पे मैं आ गई। उसके बाद मैंने देखे घड़े, इतने अच्छे अच्छे घड़े थे। तो फिर मैं दो छोटे घड़े ली, और एक थोड़ा सा बड़ा घड़ा लिया, जो कि मुझे कल पूजा में रखना था। तो ली मैं इस तरीके से। लेने पे फिर सारा सामान जो भी लेना था मैं दिया वगैरह ले ली, और एक गुल्लक ली। सारा सामान लेने के बाद फिर जब गाड़ी स्टार्ट करने लगे, फिर एक कहते नहीं है पनौती सी हो गई, तो फिर हमारी बाइक हो गई ख़राब फिर से। तो फिर हम वहीं काफ़ी देर तक वहीं दुकान पे खड़े थे। फिर ये गए हैं बाइक ठीक करवा के, फिर आके आए हैं। और पैर में इनके हो रहा था दर्द, तो मैं ज़्यादा नहीं परेशान करी, क्योंकि इतना ही बहुत है कि दर्द होने पे भी निकल गए थे मुझे मतलब सामान लेने के लिए। तो इसलिए फिर मुझे भी लगा कि मैं परेशान नहीं करूं, तो जल्दी जल्दी जो सामान लेना था लेके फिर मैं आ गई वापस। और वापस मैंने रास्ते में वीडियो बनाया, थोड़ा सा वेदांश भी गया था, तो बीच में हाथ छोड़ छोड़ के बहुत मस्ती कर रहा था। तो इस तरीके से आप अपना कुछ भी जो पूजा पाठ करना होता है, तो एक मन होता है, जो भी जितना आप कर सको उस हिसाब से कर लो। बाकी तो सब कुछ भाव के ही होते हैं, कि जो भाव हो उस तरीके से आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। और जब घर में दिक्कत हो जाती है ना, तो और फिर दिमाग काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने सारे सामान ले लिया। सामान लेके फिर थोड़ी सी और वीडियो बनाई, और वीडियो बना के इनके पापा बोलते हैं कि तुम जो है बहुत वीडियो बनाती हो, तो इस वजह से मैं चुपके से बनाई थी। फिर मैं पहुंच गई घर आके मैं गई छत पे गेहूँ साफ़ करना था। वहाँ पे सारे बच्चे मेरे साथ चले गए, तो फिर गेहूँ साफ़ करी। उसके बाद फिर छत पर से आई नीचे आने के बाद खाना वगैरह खा हो के खाना पीना खा लिया। फिर लड्डू के लिए बनाना था, लाला के लिए हमें लड्डू बनाना था, तो वो भी चंदन का। तो आकांक्षा ने बनाया चंदन का लड्डू। इस तरीके से सारा सामान मिला के, इत्र वगैरह गंगा जल वगैरह सब मिला के उसने बनाया चंदन का लड्डू।
और इसको बनाते बनाते ही हो गए थे, काफ़ी देर हो गए थे। फिर बनाने में इतना टाइम लगा, वही अपने हिसाब से बना रही थी, मैं तो बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो बेटा तुम ही बना लो। तो ये देख लीजिए हमारा इत्र का चंदन का लड्डू बन रहा है, इत्र वगैरह गुलाब जल वगैरह डाल के। तो आप किस तरीके से बनाते हैं बताएं। तो जो भी होती है पूजा पाठ, आप ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा करो, जितना जितना भाव से आप कर सको उतना आप कर सकते हो भगवान के लिए। भगवान आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करो, लेकिन कुछ तो करो ही। ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ उन्हीं का दिया है तो कुछ तो करो। फिर हम इस तरीके से लड्डू, ये देखिए गोल गोल सा तैयार हो गया। ये देखिए, तो अच्छे से इस तरीके से हमने लड्डू को तैयार किया है और रखेंगे इसको। टाइम तो लगता ही है। फिर थोड़ा सा कांचा इत्र लगा के हाथ में फिर उसको कर देती हैं ताकि उसकी खुशबू नेचुरल लगे, एकदम अच्छी सी लगे। तो इस तरीके से फिर लड्डू बन के तैयार हो गया था। और सुबह है तो अक्षय तृतीया, उनकी तैयारी करनी है, तो एक मन में और भी वो लगती है कि कल हमें लाला का पूजन करना है। तो इस तरीके से हमने अक्षय तृतीया की तैयारी। सुबह फिर ज़्यादा कुछ तो नहीं करे हैं, लेकिन जो भी करना होगा उतना ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इनके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो हो गई सुबह। सबको राम राम जी। तो ये है चने को मैं पीस के बनाऊँगी, उसका पाउडर उसके लिए बनाऊँगी, लाला के लिए भोग। तो ये हो गई पूजा वगैरह, लाला को हो गई चंदन सेवा हो गया। इस तरह हमने लाला की चंदन सेवा की। और ये हमारी है माता जी, सब लोग बैठे हैं। मैं ये घड़ा छोटा 2 घड़ा ले आई थी और एक ये बड़ा घड़ा ले के आई थी। ये छोटे घड़े हैं जो मैया के लिए ले आई थी, और एक दुर्गा मैया के लिए ले आई थी, और ये एक बड़ा जो कि पंडित जी को दान में चला। ये लाला हमारे कैसे लग रहे हैं। और ये है हमारे प्रसाद जो हमने चने से बनाए थे, इसमें तुलसी पत्ते डाल दिए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मैं दोपहर में लाला के लिए बनाई खाना, भिंडी की सब्ज़ी बनाई और चावल बनाऊंगी। भिंडी की सब्ज़ी में मैं थोड़ी से 2-4 आलू काट के डाल दूंगी, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होती है और लाला को भी थोड़ी भिंडी पसंद कम आती है। फिर मैं निकाली मक्खन निकाल के फिर मैं उसके लिए, फिर लाला के लिए नहलाने के लिए तैयारी करी, क्योंकि चंदन सूख गया था तो उनकी स्किन टच से खींच सी रही थी। तो इनको लाला को दोबारा नहलाते हैं, नहलाने के बाद उनको रख बिठाते हैं। उनके बाद फिर कपड़े वगैरह पहना के उनको तैयार। ये पड़े हैं लाला के लड्डू। तो फिर लाला के लिए सुबह एक छोटा लड्डू फिर बनाते हैं। ये देखिए, सुबह छोटा लड्डू फिर बनता है लाला के लिए, क्योंकि चंदन बहुत प्रिय है लाला को। तो इस तरीके से हमने लाला की सेवा की। अब लाला को हम कपड़े पहना देंगे और कपड़े पहनाने के बाद फिर उनको हम बिठा देंगे। ये देखिए, लाला कपड़े पहन लिए हम और ये आ गया भोग लाला का भोग आ गया। सब्जी चावल, तुलसी पत्ता डालना ना भूलें। तो इस तरीके से हमने अक्षय तृतीया पे की लाला की पूजा, एक साधारण सीधे और भाव से। तो हमारे लाला सो गए, सुला के उनको मंदिर का पट बंद कर दी। फिर मैं घी बनाने लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय माता दी।